हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे फेवरेट स्टॉक एमआरएफ स्टॉक्स की तरफ चर्चा में। इस स्टॉक्स में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज इस स्टॉक्स ने वो लेवल तोड़ा है जहां से स्टॉक्स बार-बार रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ आ रहा है और वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है और हाई के पास क्लोज हुआ है, तो हमें ये स्टॉक्स बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है कल के दिन ट्रेड होने के लिए। अब इस स्टॉक्स में आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि स्टोक्स ने जो लो बनाया था वो कहाँ पे बनाया था, पुराना वाला, और पुराना वाला हाई कहाँ पे था। तो ओल्ड हाई और न्यू की अगर हम बात करें तो जो पहले वाला जो हाई था वो हमारा लगभग बना था 1,50,000 और 1,51,000 के आसपास का। तो ये लेवल अब हमें फिर से अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है, पर जल्दबाजी नहीं करें। ये केवल सुनने में अच्छा है, आने में शायद टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने यहाँ से लेके यहाँ तक गिरावट दिखाई थी और मैंने आपसे एक बात ये कही थी कि आपको एक नियम को फॉलो करना है, और वो मेरा सिंपल सा बेसिक सा नियम था, और वो नियम ये था कि केवल आपको ग्रीन कैंडल देखना है और रेड कैंडल देखना है। तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स अपने हाई के पास आ चुका है, इन्वर्टेड हैमर बना चुका है, फिर से स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। और जैसे स्टॉक्स ग्रीन कैंडल बनाना बंद करता है, हाई तोड़ना बंद करता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि जब स्टॉक हाई बनाता है तो लास्ट के लो के बाद जो लो बनता है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ था इस कैंडल का, ये आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते थे। तो ये दोनों ही कंडीशन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाई थी। और इस कैंडल के जो लो था, ये भी मैंने आपको स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल बताया था, और दूसरा मैंने इस कैंडल में भी आपको अच्छे से समझाया था, वीडियो भी बनाया था। अगर आप चाहें तो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और फिर मैंने आपसे ये कहा था कि अगर स्टॉक एक के बाद एक रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है, तो आपको स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स का सपोर्ट वाला एरिया था, ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था कि स्टॉक्स ने इस लेवल पर बहुत दिनों तक ट्रेड किया, पर स्टॉक इस लेवल के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं था। और जब स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हुआ, तो देखिएगा बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, लो के पास क्लोज हुआ, फिर रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोज हुआ, पर स्टॉक फिर से हमारा इस वाले सपोर्ट एरिया और इस कैंडल के हाई के पास रुक चुका, और फिर स्टॉक ने एक दो दिन यहाँ पे ट्रेड किया, ऊपर नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक में यहाँ पे जो लेवल था, यहाँ से प्रेशर आना स्टार्ट हुआ था और यहीं से स्टॉक्स में फिर से सेलिंग होना स्टार्ट हो गई। फिर देखिएगा कि ये जो पुराने हाई लेवल होते हैं, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेवल्स थे, मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से समझाया था, सारे लेवल से ड्रॉ करके। और अब मैं यहाँ पर फिर से यही लेवल आपको बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यही लेवल तो हमारे आने वाले समय के काम आते हैं। तो ये लेवल तो अब हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक निकल चुके हैं। ये सारे लेवल हमारे फेस हो चुके हैं, यहाँ पे एक के बाद एक लो बनाते हुए। अब स्टॉक ने ये लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया। अब यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बन चुकी हैं फिर से, और ग्रीन कैंडल के साथ में हाई के पास क्लोज हुई। फिर से हमारा सिलसिला ग्रीन कैंडल वाला चल जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक के बाद एक चल रहा है। इसी तरह अगर हाई बनाते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, तो ये स्टॉक अभी इस हाई लेवल पर अटका हुआ है। इस हाई का ब्रेकआउट होता है 1,37,875-74 का, तो फिर स्टॉक्स में हमारा एक अपर का फिर ट्रेंड मिलेगा, और इस कैंडल का लो जो कि 1,40,000 का, ये आपको टारगेट हमें दिखाई दे सकता है। तो ये लेवल आप यहाँ पर अपना मार्क करके चलिएगा। फिर इस कैंडल का हाई, फिर इस कैंडल का लो जो कि आपको दिखाई दे रहा है, और ग्रीन कैंडल बनेगी तब तक हमें बने रहना है। अब स्टॉक्स का सपोर्ट वाला एरिया इस कैंडल के लो को शिफ्ट करते हुए ऊपर बनाना चाहिए, जो लगभग हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का है, 1,32,800 तक का। तो ये लेवल अब आपका सपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि अब स्टॉक्स में एक कंफर्मेशन दिखाई दे रही है और स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये आपका सपोर्ट वाला एरिया बनना चाहिए, और ये मैंने आपको मार्क करके दे दिया रेड कलर की लाइन से। तो आशा करता हूँ कि रेड कलर की जो कैंडल होती है उसमें आप एंट्री नहीं लेंगे, और ग्रीन कैंडल जब तक बनेगी, हाई बनेगा, तब तक बिंदास होकर के बैठे रहिएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं अगर वीडियो ना भी बना पाया तो मैं लेवल से देख करके आपके लिए कमेंट कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।